introduce yourself. सर मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं झारखंड के अति प्रभावित नक्सल क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन एंड पीजी ज्योग्राफी से किया हुआ है और प्रेजेंटली मैं अभी एज अ मेंटर बैजू में काम कर रहा हूँ। आपका माध्यम हिंदी है जी, इंटरव्यू। जी। बहुत बढ़िया। अति प्रभावित नक्सल क्षेत्र का नाम आपने नहीं बताया। अ, ये बांदू है सर, मतलब चतरा चतरा जिला के बांदू गाँव का। जी। चतरा जिला। Why चतरा is famous for? चतरा सर अभी नक्सल और ओपीएम जो हो रहा है वहाँ पे इलीगल तरीके से, उसके लिए सर मतलब फेमस नहीं बोल सकते उसको, मतलब जी। फेमस फॉर चतरा में कुछ है जिसके लिए वो जाना जाता है? चतरा में सर भद्रकाली मंदिर है, माँ भद्रकाली मंदिर, कौलेश्वरी 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 पहाड़ है। तो ये दोनों जगह पे सर 3 धर्मों का एक तरह से संगम है, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है सर चतरा। और हिस्टोरिकली भी हम ये फेमस है सर, क्योंकि यहाँ पे जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ये 2 थे, जयमंगल पांडे और नादिर अली, उनको फांसी दिया गया था चतरा सिटी का, वहाँ पे फांसी हरी तालाब है वहाँ पे सर। अभी तो नक्सल कम हो गया है चतरा में, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। ओपीएम का अभी भी है प्रॉब्लम। जी राज्य में कम है जी नक्सलवाद। जी, पहले से कम हुई है सर, क्या लेकिन लगता है रीजन नक्सल कम होने का? अभी सब कुछ ठीक ठाक कैसे हो गया? अभी सर पहले की तुलना में लिटरेसी रेट बढ़ी है सर। पार्टिकुलर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जिस प्रखंड से, नक्सल कम करने के लिए एक लिटरेसी रेट और अवेयर सर, पहले से ज़्यादा लोग अब अवेयर हो गए हैं। पहले ये होता था कि जो नक्सली होते थे, एमसीसी आते थे, वो लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर लेते थे। अब ये है कि लोग अवेयर हो गए हैं, सरकार की बहुत सारे ये स्कीम से संस्कृत। यस सर। You know 4 languages. यस सर। Hindi, English, Sanskrit, and one is कोठा। Urdu. Very good. And you do translation also. यस सर। So, in Hindi to English, English to या Hindi. वैसे वर्ष। Sanskrit to Kotha also. Kotha to Sanskrit also. या एक पूर्वी सर। Very good. संस्कृत का कोई श्लोक सुनाइए। संस्कृत का या कुंदेन्तु तुषारे धार धवला। चलिए, अब इसी को ट्रांसलेट करेंगे कोठा में। हे माँ, हे मैया सरस्वती। जी सर। You have done your PG in 2017. यस सर। Okay. Now you are aspiring for civil services. they बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्या रीजन? क्यों सेलेक्ट होना चाहते हैं? सर वही मैंने बचपन से वो अपने क्षेत्र में, या फिर मेरे पापा भी सर मतलब झारखंड से जब परिणाम में काम करते थे सर, एज ए स्टेट रिसोर्स पर्सन, तो उनके साथ रहना होता था मेरा। तो वो डीएसी के साथ होते थे, डीसी के साथ होते थे, मतलब सिविल सर्वेंट के साथ होते थे सर। तो उनकी गतिविधियों को देख के मुझे लगता था, मैं उनसे पूछा करता था कि पापा टीएसी क्या करते हैं, वो एजुकेशन में काम करते हैं। तो उन्होंने सिविल सर्वेंट के बारे में मुझे अच्छे से जानकारी दी। वो हर एक तरीके से मतलब समाज को एक तरह से जो ये नक्सली की वजह से या नक्सलाइट की वजह से जो अस्थिरता आई हुई है, उसको स्थिर करने में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर एक सेक्टर में वो प्रभावशाली कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं भी चाहा सर कि ऐसी स्थिति जो हमारे नक्सल के से प्रभावित होकर हुई है, उसको मैं दुरुस्त कर सकता हूँ अगर मैं भी बन जाऊँ सिविल सर्वेंट। Right now you are content writer. लिखते हैं आप? मैं इससे पहले लिखा करता था, अभी मेंटरिंग कर रहा हूँ सर, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करता हूँ। जी। क्या होता है बेसिकली? कौन आता है किसी बच्चे का प्रॉब्लम पूछने? जी जी, हमारे पहले एक इनबाउंड टीम होती है सर। तो इनबाउंड टीम को कॉल आता है डायरेक्ट वो स्टूडेंट्स के पास। तो स्टूडेंट्स इनबाउंड टीम के पास अपना कंसर्न जाहिर करती हैं कि सर मुझे ज्योग्राफी में दिक्कत है या हिस्ट्री में दिक्कत है और हिंदी में मुझे दिक्कत है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग चार्ट होता है उनके पास, एमए सेक्शन में चार्ट होता है इनबाउंड टीम के पास कि
उसमें सर सबका ये होता है, चार्ट में मेंशन होता है कि कौशल सर मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट को डील करते हैं। तो उसमें मेंशन होता है कि कौशल सर हिंदी और इंग्लिश दोनों करते हैं, तो ज्योग्राफी का भी करते हैं और हिस्ट्री का भी। फोन पे ही एंटरटेन करते हैं बच्चों को। हाँ, तो वो फिर फ़ोन से ही डील होता है। जी। क्या सोचते हैं ये इफेक्टिव है? बच्चों को समझा पाते हैं आप फोन पे? जी, इसमें ये होता है कि सर इसमें मतलब मेरी भी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि ना कोई बोर्ड होता है, ना कोई माध्यम होता है, अपने से बताना होता है उनको। तो मतलब एक तरह से इंडिविजुअल तरीके से मतलब अपने आप को और भी तरीके से बेटर तरीके से उनको समझाने के लिए मेरा बहुत कॉन्सेप्ट मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरा क्लियर हुआ है सर, क्योंकि उनको समझाने के दौरान स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, इन दोनों में कौन सा अच्छा है? अभी जैसे ऑनलाइन बढ़ गया है, जी, जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? जैसे आप अभी जी, फिजिकल मॉक जी। दे जी, रहे हैं, जी। जी, अगर जी। अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन मॉक का भी, जी, जी। तो आप इन दोनों में से कौन सा बेहतर फील करते हैं? सर दोनों सर मतलब दोनों का जैसे अभी कोरोना के दौरान अभी ऑनलाइन एजुकेशन की नीड हो गई सर, तो इस परिस्थिति में सर ऑनलाइन बेस्ट है माध्यम, अगर शिक्षा पहुंचाना है तो। और वही सर अब जैसे ऑफलाइन है, हमारी स्कूली शिक्षा भी अभी ऑफलाइन चल रही दोनों है। में बेस्ट? दोनों में बेस्ट सर मैं ऑफलाइन ही मानूंगा सर। श्योर? जी सर, ऑफलाइन। और काम कर रहे हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन सर ये एक्चुअली कोविड पैंडेमिक के दौरान ये सर मतलब हमें ऑनलाइन करवाया जा रहा है, इससे पहले ऑफलाइन ही होता था सर सारा काम। अच्छा, उसी तरह ये बताइए, जैसे आपने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफलाइन अच्छा है, उसी तरह खोरठा और संस्कृत में दोनों में कौन अच्छा लगता है? सर मतलब अलग अलग परिस्थिति में सर मतलब दोनों का उपयोगिता है सर। अब खोटा है, जैसे कि मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ वहाँ खोटा बोला जाता है, तो अगर लोगों से कम्युनिकेट करना है मुझे उस क्षेत्र में, तो खोटा मेरे लिए उपयोगी होगा सर, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन सही पोस्ट से। प्रेफरेंस क्या है आपका? क्या सर? पोस्ट प्रेफरेंस? BYSP सर पहले। 50 जी क्यों? सर, वही कि मैं नक्सली बेल्ट से बिलोंग बस करता बस हूँ। उसी से इंस्पायर हो गया पुलिस से? नहीं सर, मतलब नक्सली है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और नक्सलियों के नाम पे सर वहाँ पे चतरा जैसे मेन शहर में भी वहाँ पे लोग मतलब ये गोला बारूद कर दे रहे हैं, किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। तो मेनली चतरा सिटी के अंदर भी सर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो मैं ये सब देखा, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पहले लॉ एंड ऑर्डर सही कर देंगे तो सर बाकी डेवलपमेंट वर्क भी किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर सही करने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे जब आप ज्वाइन करेंगे कहीं भी? जी, आपको प्रभार मिला जी, और उसमें चेन स्नैचिंग की मामले बहुत ज्यादा है, जी, ठीक जी, है? सांप होते ही चेन स्नैचिंग का मामला है, जी, तो जी। उसके लिए आप क्या करेंगे? सर मैं ये करूँगा कि जो भी छोटे लेवल पे जो पुलिस के हैं मतलब पुलिस हैं, उनको मैं सर मतलब ये करूँगा कि हर एक वार्ड में सर, अगर सिटी की बात है सर, तो हर एक वार्ड में मैं 1 या 2 हवलदार या फिर उससे छोटे रैंक के पुलिस को मैं वहाँ पे स्थापित कराऊँगा, ताकि मतलब वो हो सके। और सीसीटीवी कैमरा सर, सीसीटीवी कैमरा हर एक मतलब वार्ड में कंपल्सरी करवाऊँगा सर। और इसके इसके लिए बाद मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी मैं खुद रखूँगा सर। कितना आपको कांस्टेबल चाहिए होगा, आपको पता है? सर मतलब चतरा जैसे छोटे शहर में 22 वार्ड है केवल सर, अच्छा, अगर 22 दूनी 44 सर, कोई बड़ी संख्या नहीं होगी पुलिस की। और साथ में सीसीटीवी कैमरा भी होगा सर, जिसकी मॉनिटरिंग मैं खुद ही अपने हेडक्वार्टर में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सिंगिंग हॉबी है आपको? जी, जी, सिंगिंग और आर्टिकल। जी सर। कब? अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, लिखते हैं जी, मतलब? आर्टिकल राइटिंग वो लिखता हूँ, मैगजीन में भी छपी हुई है सर मेरी आर्टिकल। जी, बहुत बढ़िया। कहाँ छपती है वो मैगजीन? सर संविधा मैगजीन होती थी उसमें सर। और अब लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आपने ये काम करना शुरू किया? जी सर, मेरे पिताजी 2017 में रिटायर्ड हो गए थे, तो उसके बाद से सर सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए, और ये मेरा प्रिपरेशन का पार्ट भी था सर, क्योंकि मैं अलग नहीं कर रहा था, जो भी कर रहा था वो मेरा प्रिपरेशन का पार्ट था सिविल सर्विस के लिए। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको परस्यू करना और भी चाहिए। एग्जाम देते हैं यूपीएससी जी, के अलावा? जी सर, मैंने दिया भी लोकसभा का रिव्यू ऑफिसर का, उसका मेंस क्वालिफाई किया सर। इसका यूपीपीसी? नहीं, नहीं, लोकसभा सर। अच्छा, लोकसभा, लोकसभा। जी, लोकसभा सर। दोनों में से कौन सी नौकरी अच्छी है, लोकसभा वाली है या ये यूपीएससी वाली? सर DPSP वाली सर, क्योंकि लोकसभा में सर वहाँ पे एक सीमित दायरा है, एक ऑफिस में मुझे बैठ के वहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ फील्ड वर्क सर मैं देख पाऊँगा, जो मेरा कंसर्न है कि सोसाइटी के लिए जो भी डिस्टर्बेंस है जो बहुत बढ़िया। किस तरह का गाना गाते हैं आप? जी सर, मैं जैसे पिताजी के साथ जब होता था तो वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वो गाना लिखते थे,
जैसे मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सर गा के दिखाऊंगा जी। वो ये करते थे, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, पूछती है धरती और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लड़ते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। जी बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से वो जागरूकता अभियान निकाला करते थे, टीएलए, बाल मेला, इस तरह से। तो मैं इसी तरह आप से। कुछ यूट्यूब वगैरह पे चैनल नहीं बनाया अपने सिंगिंग को? ये इतना बढ़िया गा रही है, इसे तो मेरा रोआ खड़ा हो गया सुन के। जी इतना बढ़िया, ये प्रेरित करने वाला है। कुछ जी इस तरह का काम आपने नहीं किया? सर, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में थोड़ा, और जॉब से सर उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं। लास्ट टाइम कब गाए थे इसके अलावा, अभी गाने के अलावा? लास्ट टाइम सर मतलब जब भी सर मुझे ये, जब भी छुट्टी होती है मेरी मतलब जॉब से, या मैं, मेरा जब वो लोग जब बोल ये, जब मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, डिमोरलाइज फील करता हूँ, तो उस वक्त मैं सर खुद को मोटिवेट करने के लिए ये सब गाना गाता हूँ। चलिए, बहुत जी बढ़िया। और फिल्मों के गाने में इंटरेस्ट नहीं? जी है, वो भी बॉलीवुड के भी सॉन्ग जी। वो भी गाते हैं? जी बहुत बढ़िया। संजीव सर, आपसे सवाल पूछूं? कौशल किशोर जी। जी सर। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? विनोबा यूनिवर्सिटी। और ये आपने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन? जी, ये कलिंगा यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया? ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन जी जी सर। जी, देखिए चतरा जो है झारखंड का कौन सा भौतिक प्रदेश का पार्ट है? चतरा सर, उत्तरी छोटा नागपुर। जी श्योर? जी सर, उत्तरी छोटा नागपुर। बाह्य पठार क्या है? बाह्य पठार सर। उत्तरी बाह्य पठार, दक्षिणी बाह्य पठार जी क्या है? नॉर्दर्न क्या है? सर, जब मियोसिन पीरियड में जब ये हो रहा था, उत्थान जब हो रहा था हिमालय के, तो उसी उत्थान के स्वरूप सर ये बाह्य पठार, और जो आप नाम उनका सर, ये उनका भी उत्थान हुआ सर, तो उसका पार्ट बन जाते हैं हजारीबाग, रांची, इसके पठार सर, बाह्य पठार में। झारखंड को कितने भौतिक प्रदेश में बांटते हैं? भौतिक प्रदेश 3 सर, कौन-कौन? साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न। चलिए, आप यहाँ के संस्कृति से इंटरेक्ट हैं? जी झारखंड की संस्कृति से? जी। आप मुझे बताइए, 2-3 आदिम जनजाति का नाम बताइए। परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। जी सर, 3। जी, कौन सी जनजाति ऐसी है अभी आज भी है जहाँ पे वर्ण व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था, सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रही है। आपने मैगजीन्स तो पढ़ा होगा अभी रिसेंटली, मतलब सॉरी न्यूज़पेपर। जी अभी हाल में भारत सरकार ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना का एक टीका देने का जो है उन्होंने परमिशन दिया है। जी जी तो उसका नाम बताइए, कौन सा टीका स्पेशल जो कोरोना का वैक्सीन है जी बच्चों के लिए स्पेशल, जी गवर्नमेंट ने किसे अप्रूव किया है? जी सर, थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब मेरे लिए बताना, सॉरी उसके लिए। आपने लिया है वैक्सीन? जी लिया है, आपने कौन सा वैक्सीन? कोवैक्सीन। बच्चों को वही उसी का परमिशन है कि कुछ अलग स्पेशल वैक्सीन गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड किया है? सर आप, मैं गेस कर सकता हूँ सर, ये कोवैक्सीन है। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली एक चीज़ सुना होगा जी विद इन 2 और 3 डेज जी कि हमारे यहाँ ऊर्जा का संकट है, जी एनर्जी क्राइसिस, जी और जिसके लिए माना गया कि कोयला की कमी जी जी है ना, या कोयला का सही ढंग से जो पावर प्लांट्स है वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा जी है। जी इसके लिए भारतीय रेलवे ने क्या कुछ कदम उठाया है?
जी, वो सप्लाई चेन को सर दुरुस्त कर रही है और अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा नहीं, रहे। भारतीय रेलवे क्या अरे कर रही सॉरी, है? भारतीय वो तो आप कोल रेलवे। जी, जी, जी। प्रोडक्शन जी, जी, माइंस जी, का बात जी, बता रहे हैं। जी, सॉरी, सॉरी सर। जी क्वेश्चन सर, अच्छे से सुनिए। जी, हमने बोला कि भारत में भी ऊर्जा संकट है, मैं समझ गया सर समझ क्वेश्चन। गया ना? जी, तो जी, भारतीय रेलवे ने क्या कदम उठाया, इंडियन रेलवे? जी। अभी सर ये बोकारो बोकारो ज़ोन के जो ये रेलवे थे, उन्होंने भी ये कहा कि सप्लाई चेन जो था मतलब वो संकट है कि ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू आ रहा है सर। सही तरीके से सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है कोल। तो वो है कि मतलब रूट चेंज करके और मालगाड़ी की संख्या बढ़ा करके वहाँ पे पहुँचा रहे हैं सर। आपने पढ़ा है रिसेंट करेंट? जी, मैंने यहाँ लोकल न्यूज़पेपर ऐसा में, तो कुछ नहीं है। सॉरी सर, बट मैंने ऐसा ही कुछ पढ़ा है कि उन्होंने मालगाड़ी आर की यू सर। श्योर? जी सर, ऐसा ही कुछ है? जी सर, ऐसे ही रूट चेंज करके उन्होंने या सप्लाई अपने जल्दी से बढ़ाने के वाह, लिए। कॉन्फिडेंट है, वाह, अच्छी बात है जी। ओके, आप हमको बताइए चतरा के बारे में कुछ बताइए, जी, और चतरा का कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर बताइए जी, जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कुछ कंट्रीब्यूशन है। जी। कौन है? शालिग्राम नारायण सिंह। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? सर 1857 की क्रांति में उनका योगदान रहा है। क्या किए थे उन्होंने? वो सर जो मत सॉरी सर, 1857 की क्रांति में नहीं, भारत की आज़ादी में 1942 के टाइम में सर। चलो, कौशल किशोर, जी सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? चतरा से, कोडरमा से। जी, कोडरमा। कौन से स्कूल से हुई? कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर। वहाँ से संस्कृत की रुचि बढ़ी आपकी क्या? जी सर, वहीं से बढ़ी, एक्चुअली वहीं थी। 10th में मेरा था संस्कृत। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में, सॉरी सर, अभी मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँ। गान क्या है और गीत क्या है? सॉरी सर। वंदे मातरम गीत है या गान? गीत है सर। श्योर? जी सर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि लास्ट प्रेयर में होता है वंदे मातरम। जी, जी होता है। तो आपको वंदे मातरम पूरा याद है? क्यों सर गाया गया था वंदे मातरम? और सबसे पहला कहाँ गया था और कब गाया गया था? ध्यान है इसके बारे में? सॉरी सर। संस्कृत के विषय में जी सिर्फ स्कूल में है कि उसके बाद भी आपके संस्कृत में कुछ इस्तेमाल किए? प्लस टू में सर, प्लस टू में भी मेरा कंपलसरी पेपर था संस्कृत। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के साथ ये भी पेपर था इंग्लिश के साथ। भगवत गीता पढ़े हो? नहीं, पढ़ा नहीं हूँ सर, महाभारत की सीरीज देखा हूँ मैं। सीरीज देखी? जी, लॉकडाउन के दौरान। जी, कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं सर। नाम बताएं। जी, बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन सा ऐसे वेद है जो गायन शैली में गद और पद दोनों में है? सामवेद सर। वैदिक एरा के बाद जी, उत्तर वैदिक काल आया। जी उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल से क्या अंतर रहा है? सर, सोसाइटल काफ़ी डिफरेंसेस थे। जहाँ सर पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में जहाँ महिलाओं को सर विधाता जैसे संस्था जो होती थी वो लोगों की सोसाइटी, सोशल जो इंस्टीट्यूशन होता था, विधाता सभा, उसमें सर उनको इजाज़त होती थी आने की, शामिल होने की।
लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सर उनको वो सुविधा नहीं थी, मतलब विधाता इंस्टीट्यूशन ही हटा दिया गया था और सभा में शामिल करना उनको बंद कर दिया गया था। और सर जो पूर्व वैदिक काल थी वहाँ पे सर सॉरी सर, इतना ही मुझे ध्यान। एक बात बताइए, जी वैदिक काल में कौन कौन से वेद के बारे में चर्चा है? वैदिक काल में क्या चारों वेद की चर्चा वैदिक काल में की गई है या उत्तर वैदिक काल में भी कुछ वेद के बारे में चर्चा है? जी अलग अलग फेज में पहले, इसीलिए जो लास्ट के दो हैं सर, अर्थर्ववेद और सामवेद, ये बाद में आए सर, उसके पहले ऋग्वेद था सर। हमारे यहाँ दर्शन रहा है, जी कितने रहे दर्शन? दर्शन पतंजलि एक दर्शन है कि नहीं? पतंजलि एक, जी हैं, हम पतंजलि हैं, दार्शनिक बोल सकते हैं इनको, इनका दर्शन, हाँ दार्शनिक है, हाँ पतंजलि। दर्शन इनका ये था, योग था सर। दर्शन योग। जी एक प्रश्न है, आपके चतरा जिला से जी कोई ऐसे नदी है जिसका उद्गम स्थल है? जी है, पुनपुन नदी सर। पुनपुन नदी जी ये सोर्स है, हाँ? इसका उद्गम मुहाना कहाँ है या किसी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है? सर, पुनपुन नदी है, किससे उत्तरी जाके कोयल, मिलेगी? उत्तरी कोयल सर। उत्तरी कोयल। जी और वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती है? ये उत्तरी कोयल वही रोहतास के आसपास सर, रोहतास कैमूर के पहाड़ी के पास। जी राजमहल ट्रैप, जी राजमहल पहाड़ी जी किसका हिस्सा है? डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है सर। डेक्कन प्लेटू। जी तो डेक्कन प्लेटू के मिनरल्स और यहाँ के मिनरल्स मिलते हैं क्या? जी। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल आप देखोगे जी क्या सेम है या डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट है सर। श्योर? जी डिफरेंट है। मशोगे नहीं ना? नहीं श्योर है सर, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल की तरफ, और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में क्या फायदा? जी यहाँ पे है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में भी है काली मृदा है। मिलता है। जी जी ठीक है, फायदा। क्योंकि कपास होती है। जी सर। जी तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा जी और थोड़ा ध्यान से आपको करना है ना? जी सर। झारखंड भी खास करके जी कौन सा ऐसा पहाड़ है जो फॉसिल पहाड़ के नाम से जाना था, कौन से जिले में? फॉसिल पहाड़ के नाम, सॉरी सर। फॉसिल पार्क कहाँ है? गेस कर सकता हूँ सर, हाँ भाई, जमशेदपुर सर। शहर। ठीक है, चलिए। क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज थोड़ा सा कमी है, इसको ठीक कीजिए। मैंने आपसे पूछा भारत के ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश, तो आपने क्या क्या बोला समझ में नहीं आया। पाट प्रदेश है, उसके बाद फिर आपका मध्य छोटा नागपुर का पठार है, उत्तरी बाह्य पठार है, दक्षिणी बाह्य पठार है। जी उत्तरी बाह्य पठार का पाठ है। जी सर, ज्योग्राफी एक्चुअली अभी नहीं पढ़ पाया था। नहीं पढ़ लीजिए, जी। फिर पूछेगा। मैं उसके बाद आपने अभी बताया ट्रेन वाला, हम्म, तो आप इसका तो करेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। अभी कल परसों तो न्यूज में आया है कि भारतीय रेल ने कोल का जो ऊर्जा संकट जो है उसको दूर करने के लिए 625 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया, ताकि क्या हो, ताकि उसके जगह पे और वहां पे मालगाड़ी को क्या किया, वो उसको मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो मालगाड़ी से कोयला को ढोने में, और ताकि सही जगह पे उसको पहुंचाया जा सके जहाँ से बिजली का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली ये ना सर बोलिएगा। जी सर, पुराने पेपर में 15-20 दिन का पढ़ने के चक्कर में और आप कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं मैंने ऐसा पढ़ा है। नहीं, मतलब वही है, कुछ दिन पहले का मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, मतलब झारखंड कहीं जब से आया हूँ तो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था पुराना, तो उसमें सर मैंने वो वाले आर्टिकल देखे नहीं, थे। आप फिर आप जब मैं फोर्स कर रहा हूँ, आप फोर्स करेंगे कि ताकि आप देखिए, बोर्ड का मकसद होता है आपसे निकलवाना। मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस चेक नहीं, कर रहे हैं आपसे सर। नो, आपसे निकलवाना। जो आप मान लीजिए इधर कभी कॉन्फिडेंस में चेक हाँ तो मान लीजिए इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, तो आपको निकलवाना चाहिए कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको बोल सके। इंटरेस्टिंग बने तो हाँ, फिर लोग लेकिन बात आपने बोला नहीं मैं श्योर हूँ,
कि लिंक को बढ़ाएं और क्या क्या बोल रहे थे, नहीं जी रद्द इसलिए किया, इंडियन रेलवे ने पैसेंजर्स को टिकट वापस कर दिया, समझे। जी और थोड़ा सा कल्चर वल्चर पे भी, अच्छा मैंने ये भी करंट पूछा, 5 से 12 वर्ष की वैक्सीन कोवावैक्स है, जी जी लेकिन कल परसों का ये लेटेस्ट न्यूज है। मैं अभी एकदम नहीं पढ़ पा रहा कोवैक्सीन हूँ। आप बोल रहे हैं, इसमें भी बोल रहे हैं कि एकदम सी, और थोड़ा नॉलेज नहीं, हो। मैं- एक हाँ। न्यूज़पेपर तो अभी जैसे होता है कभी-कभी तुरंत से न्यूज़पेपर पे सवाल पूछते हैं। हाँ तो ये सब चीज इग्नोर मत जी। करो। लैक ऑफ नॉलेज अगर कहीं है भी तो आप अभी फिलहाल तो इनको ना जानते हैं, देखना चाहिए न्यूज़पेपर। आप उसको सिंपली सॉरी सर कह के निकल हाँ। गलत मत बोलो। गलत है ना? बोलने से अच्छा बाकी सॉरी बोलिए। प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत बढ़िया है आपका, हाँ पर्सनालिटी बढ़िया है और आपका इंस्पिरेशन सबसे बढ़िया है। उस इंस्पिरेशन को बताते समय हाँ। और इमोशनल कुछ डालिए स्टोरी, है ना, बहुत बढ़िया है। गाना भी गाए, जो है जेन्युइन वो मतलब इतना कौन करता है सिंगिंग वगैरह, ठीक है, जी बहुत बढ़िया है। आपको अभी हम लोग जिस आधार पर हैं तो हम लोग 4 लेवल पर मार्क्स दे रहे हैं 4 चीजों पर। तो लैक ऑफ नॉलेज में आपका मार्क्स कम गया, ठीक है। जी बाकी पर्सनालिटी है और प्रेजेंटेशन है, ये सब ऐसा काम करना पड़ा। करेंगे, देखिए भी समय जी, कब है। 11 को है सर। मैं एक्चुअली आया तब से मैं पुराने न्यूज़पेपर पहले से देख रहा हूँ पुराने और की नए देख, को पुराना वैसा नहीं अच्छा, पूछेगा। अच्छा। अभी आप देख लीजिए रूस जैसे यूक्रेन आप- मामला, हाँ नेपाल क्राइसिस। अगर मैं आज ये भी- सब नेशनल आज इंटरनेशनल का- कर जी किया आज था। का भी अगर पेपर उठाओगे जी, तो जी। कुछ उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रहेगा, जी। है ना। वो क्या होता है ना कि वो भी सुबह का पेपर पढ़ के आया होता हाँ है। बस उनको उतना पुराना थोड़ी नहीं याद होता है। जी। जर्नलिस्टिक होते हैं तो उस तरह से फिर मेरे सवाल मेरे से सवाल किया था एक दिन पहले, झारखंड गवर्नमेंट ने 250 यूनिट बिजली फ्री किया था, उसके बारे में पूछा था। ओके एक दिन पहले का न्यूज है, और ये जो हम बता रहे हैं आपको एक दिन पहले का न्यूज हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं।